नेपाल का जो तख्ता पलट वाली है वो तो होता रहता है, मगर उसका असर यहाँ दूर दूर तक कहीं पड़ने वाला नहीं है। नेपाल सरकार तानाशाही कर रही है, नेपाल सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। सोशल मीडिया का रख रखाव करने की जिम्मेवारी सरकार की है। वो दिन दूर नहीं है, अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे दिए, कुर्सी नहीं छोड़ दिए, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नेपाल में इस वक्त जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है वो काफी भयावह है, क्योंकि आपको बता दें कि वहां पर जेनजीज जो कि टीनेज वर्ग के लोग हैं वो अब प्रदर्शन के लिए उतर चुके हैं। नेपाल में जो संसद भवन है उसके परिसर तक पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हमें बांग्लादेश से भी देखने को मिली थी, श्रीलंका से भी निकलकर यही तस्वीरें सामने आई थी और पाकिस्तान से भी यही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तो क्या जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई उसके बाद नतीजा जो तख्ता पलट का रहा, क्या वही होने वाला है? ये सारे सवालों के जवाब लेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने के पीछे जो सरकार ने रणनीति अपनाई है, क्या ये सही है या गलत? इन सब बारे में हम बातचीत करेंगे। लखनऊ की जनता हमारे पास मौजूद है, उनसे सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे और नेपाल सरकार के इस फैसले को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या सोशल मीडिया बंद करना ही राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है नेपाल के लिए? नहीं, देखिए, अगर सरकार जो बंद की है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, ये तो भाई सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी, मगर जो बंद हुआ है तो एक दूसरे जो संपर्क हैं वो टूट जाएंगे। जो इसको बनाया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मैसेजेस हो, जैसे हम एक दूसरे को करते हैं तो संपर्क मिलता है कि हाँ भैया चलिए सबका हाल चाल मिल जाता है, मगर कहीं ना कहीं इसमें सरकार का कुछ अजीब लगा होगा या फिर कुछ त्रुटि मिली होगी तो सरकार इसको बैन किया, मगर बिल्कुल ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर देख लीजिए, एक नेपाल का जो तख्ता पलट वाली है वो तो होता रहता है, कोई आम बात नहीं है, मगर उसका असर यहाँ दूर दूर तक कहीं पड़ने वाला नहीं है। ये भारत की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, या यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है और सबका बेबाकी से जवाब देने का काम करती है। जैसे कि वहां पर देख सकते हैं कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया और ये कह के कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया। पर अगर भारत में ऐसे होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी हैं कि गलत चीजें भी हैं, सही चीजें भी हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किन चीजों को अपना रहे हैं। पर अगर भारत में ये चीजें होती हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या नेपाल सरकार का जो फैसला है वही अगर भारत में भी अपनाया जाता है तो वो सही होगा? देखिए, ऐसा है, किसी चीज़ को बंद करने से पहले उसके हर पहलू को जानना जरूरी है, पहला नियम है। दूसरे ये है कि देखिए, सोशल मीडिया गलत नहीं है, उसको बंद करना गलत है। सिर्फ उसको उस पर जो छूट दी जा रही है, जैसे इंस्टाग्राम हुआ या वो हुआ, नंगापन आता है, तमाम तरीके की भावनाएं आती हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो उन सब पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, ना कि जन जन तक जो आवाज़ है उसको बंद कर दिया जाए। इससे हर व्यक्ति की आवाज़ एक दूसरे व्यक्ति तक पहुँचती है। ये है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से कम जागरूकता आती है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ कुछ गलत धंधे भी आते हैं, गलत विचार भी आते हैं। परिवार बर्बाद हो रहा है, इंस्टाग्राम से लेके वहाँ तक देख लीजिए पूरा नंगापन दिखाई दे रहा है। तो इस सब पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, बंद करने की जरूरत मतलब कहा जा सकता है कि एक तरह से आप इन चीजों पर रोक लगा सकते हैं, पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना उचित नहीं है। क्योंकि पहले था, कुछ चुनिंदा मीडिया थे जो पैसा लेकर ही काम करते थे और बड़े लोगों की ही सुनते थे। आम आदमी की सुनवाई मीडिया में कभी नहीं होती थी। अब ये जब से सोशल मीडिया आया है तब से आम जनता भी अपनी बातें रख पा रहा है और हर व्यक्ति तक पहुंचा पा रहा है। किसी न किसी माध्यम से प्रधानमंत्री तक भी बातें पहुंच जा रही हैं। और पहले बड़े चैनल थे, आप जाके वहां नाक रगड़ डालिए, आपकी कोई सुनवाई नहीं। लंबा पैसा दीजिए, लंबा पद दिखाइए, तब आपकी सुनवाई होगी, और सुनवाई के आधार पर फिर वहां ऊपर सुनवाई ही नहीं होगी, क्योंकि वो दबा देंगे वहां से पैसा लेके। तो ऐसे में भ्रष्टाचार का केंद्र मीडिया भी बन चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आपने ये पॉइंट दिया कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए बड़े बड़े पद पर भी लोगों को जो हमारी जो दिक्कतें हैं वो बातें पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन अभी जो वहां पर हंगामा हुआ उसे लेकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, 14 लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत लोग घायल हैं, 3 पत्रकार भी घायल हुए हैं उसमें कवरेज करने के दौरान। और जो नेपाल सरकार है उनसे उन्होंने ये इजाजत दे दी है कि अगर किसी भी तरह की तोड़फोड़ होती है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, उनका ये कहना है कि आपने क्यों बैन किया,
तो अगर किसी तरह की तोड़फोड़ होती है तो गोलीबारी की जा सकती है। ये कैसा फैसला है सरकार का, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया को बने रहना चाहिए, बस कुछ चीज़ें जो गलत आ रही हैं उस पर रोक लगाना चाहिए, नहीं तो आम जन की आवाज़ जो है सरकारों तक नहीं पहुंच पाएगी। और जो बड़ी मीडिया है वो अब बिकाऊ हो गई है, वो जो भी सरकार रहती है उसी के फेवर की बात करती है, चाहे धरातल पे घोर अपराध होता रहे, घोर भ्रष्टाचार होता रहे, उसको नहीं दिखाएगी, बल्कि सरकार की तारीफ के पुल बांधती रहती है। इसलिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ जो गलत मैसेज आ रहे हैं उसको रोकना चाहिए, और कुछ हमारे देश में, हम भारत की बात करें, हमारे देश में कुछ संस्कार की भी बात करना चाहिए, चरित्र निर्माण की बात करना चाहिए। आज सनातन धर्म की लोग बहुत बात करते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप हजरतगंज में चले जाइए या कहीं अन्य चले जाइए, जो 16-17 साल की बच्चियां हैं, हाफ नेकर पहन के और बंडी पहन के लोग घुमा रहे हैं, और कंधे फाद उनके माता पिता, आप बताइए, उनके ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाना चाहिए कि बच्चियां घर में चाहे जैसे रहें, घर से जो पर निकालती हैं तो उनको पूरे कपड़े में रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति के कपड़े में रहना चाहिए, भारतीय परिधान के कपड़े में रहना चाहिए, तब जो है सनातन धर्म बचेगा। सनातन धर्म का भारतीय जनता पार्टी बहुत ढिढोरा पीटती है, लेकिन इनके सरकार में भी ये सब हो रहा है। या तो कंपनी बंद करवावे जो नहीं, देखिए मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया का है, जैसे कि आपका ये जो मेन पॉइंट रहा वो वैलिड है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत चीजें गलत है। उन्होंने भी यही कहा कि गलत चीजों को हटाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया बंद करने का जो ये फैसला है ये नेपाल सरकार की तरफ से गलत है, ये मुद्दा है। आप ये नेपाल सरकार तानाशाही कर रही है। नेपाल सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, कोई भी हो। सोशल मीडिया तो आम जन की आवाज पहुंचाने का काम करता है, वही देखी देखा देश भी अपनाने लगेंगे और तानाशाह बनते जाएंगे और तानाशाही लाना चाहते। जो भी पद पाता है, लगभग जो पद पाता है वो तानाशाह बन जाता है, और जब तक पद नहीं पाता है तब तक लोकतंत्र की दुहाई देता है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बात करता है। तो ये दुख की बात है। सोशल मीडिया बरकरार रहना चाहिए, अगर कुछ गलत उस पर मैसेज आ रहा है तो उसको बंद करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे भी जानना चाहेंगे, इस वक्त मुद्दा भारत का नहीं बल्कि नेपाल का लेकर आए हैं, क्योंकि असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो नेपाल और भारत बहुत ही सटे हुए बॉर्डर हैं, और जिस तरीके से नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है उसे देखकर भारत की भी नेपाल और भारत बॉर्डर पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की जा चुकी है। लेकिन वहां की सरकार के जो आदेश है वो ये है कि अगर कुछ भी तरह से हंगामा होता है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कि टीनेज हैं, इस वक्त 18, 19, 20, 21, 22 साल के लोग होंगे, वो लोग हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादातर वही लोग चलाते हैं और वो बैन कर दिया गया है। इससे उन्हें दिक्कत हो रही है, बहुत लोगों के रोजगार उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि आप गोलीबारी कर सकते हैं, आप गोलीबारी करिए, जिस वजह से अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है वहां से कि 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल हैं, 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहला, हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं। पहले हमारी इंसानियत को जिंदा रखना जरूरी है। जो 14 लोग मारे गए हैं, मैं उसके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जहां भी रहे, ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। रह गया सवाल कि नेपाल की पॉलिसी, विशेषकर सोशल मीडिया के मापदंड पर। अब देखिए, सोशल मीडिया का रख रखाव करने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो जब रख रखाव करने की जिम्मेवारी सरकार की है, तो सरकार जब सोशल मीडिया अपने दिशा से भटक रही थी, अपने कर्तव्य में विमुख हो चुकी थी, तो ये सवाल तो तभी करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने उस सवाल को अपने जिम्मेवारी के पैरा से नहीं जोड़ा। सरकार ने बस उसको, उसके दिमाग में आया कि हमारे विधा के विपरीत ये नया विधा का संचालन हो रहा है, आज जो नेपाल सरकार के मंशा के विपरीत है, और उस पे रोक लगनी चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी भी चीज का रोक लगाने से मामला नहीं बनता। आप सरकार को, उन लोगों को सामने ला करके, आपस में बैठ करके, विचार करके, सब लोगों को इकट्ठा करके एक नेपाल सरकार को एक मध्य का रास्ता निकालना चाहिए कि सोशल मीडिया की गरिमा बनी रहे। वहाँ आवाम सोशल मीडिया के माध्यम से, अब तो तमाम उद्योग भी, तमाम जो है
नौकरी पेशा भी, छोटा मोटा व्यापार भी तमाम उसी से संचालित हो रहे हैं। तो हमको ये जरूर कहना है कि सरकार बदले की भावना से नहीं, प्रेम और मोहब्बत की भावना से। बिल्कुल आपसे भी जानेंगे, लेकिन सवाल ये था कि सरकार जो है वो हिंसा पर उतर आई है, ये इसका बहुत ही कम शब्दों में इसका जवाब आप बिल्कुल, जब हिंसा होती है तो आंदोलन वही उसी गर्भ में मर जाता है। हिंसा, किसी भी हिंसा रूपी क्रांति का कोई टारगेट नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिंसा जब जब कोई समाज में हुआ है तो हिंसा हार गया है और अहिंसा जीती है। तो हम उसमें ये कहेंगे कि सरकार को अहिंसक रूप से नेपाल के लोगों की मर्यादा को ध्यान रखते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो उसको अपने सिस्टम के विपरीत जो व्यवस्था का अवलोकन किया है, हम समझते हैं कि उसमें वो पुनः जांच करके नेपाल के लोगों के साथ बैठ करके उस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से निदान निकालना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त नेपाल में जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा डरावनी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले हम बांग्लादेश में वो तस्वीरें देख चुके हैं, पाकिस्तान में वो तस्वीरें देख चुके हैं और श्रीलंका में भी देख चुके हैं। लेकिन नेपाल में जिस तरह से सड़कों पर जनता उतर आई है वो तख्ता पलट की ओर नजारा जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी भले से मुद्दा अलग हो पर हुआ ऐसा ही था, श्रीलंका में भी आपने देखा वही हुआ। लेकिन अब नेपाल में भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर पूरी जनता, काठमांडू में तो काफी ज्यादा हंगामा हो चुका है। तो क्या तख्ता पलट की ओर आगे बढ़ रहा है नेपाल? ये तुम्हारे भारत में भी होने वाला है, वो दिन दूर नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे दिए, कुर्सी नहीं छोड़ दिए, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। लेकिन फिलहाल नेपाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया बैन किया गया है उसे लेकर देखिए, जनता पढ़ी लिखी है जी, जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं कि आप मीडिया को गुलाम बनाना चाहो तो बना लो, उसके बाद जनता को गुलाम बनाना चाहो तो बना लो, प्रशासन को आप गुलाम बना लो, सुप्रीम कोर्ट को बना लो, हाई कोर्ट को बना लो। ऐसा नहीं चलता है देश में। देश एक संविधान के थ्रू चलता है, लोकतंत्र देखते हुए चलता है। आप जब हर जगह हावी हो रहे हो, हम तो यही कहेंगे कि अब जैसे पूरे देश में, पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी का थूथू हो गया वोट चोरी का। एक बच्चा कह रहा है कि वोट चोरी, वोट चोर, कुर्सी छोड़। तो ये चीज बहुत बड़ी बात है। इसमें तो प्रधानमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरे को प्रधानमंत्री बना दे और अपना कहीं किनारे बैठ जाए। नहीं तो वही बांग्लादेश वाली हाल होगी कि उनको ला करके प्रधानमंत्री जी ने शरण दे दिया था, इनको शरण देने वाला कोई देश नहीं है। लेकिन जैसे हम अगर देखें तो लगातार हंगामा हो रहा है। आपने भी नेपाल से तस्वीरें देखी होगी, आज सुबह से उसी की चर्चा है। फिलहाल तो 4 दिनों से चर्चा है, क्योंकि 4 दिनों पहले ही सोशल मीडिया वहां पर बैन कर दिया गया था। पर उसका जो भुगतान है ये सरकार को आगे भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जोड़ा जा रहा है भारत से कि सोशल मीडिया अगर अच्छी चीजें दे रहा है तो वो गलत भी चीजें दे रहा है। क्या सरकार ने नेपाल में वो जो फैसला लिया है, क्या इस तरह से भारत में भी हो सकता है आगे जाकर? नहीं, भारत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओली शर्मा की जो सरकार है उसमें काफ़ी उन्होंने जनता के लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें बैन कर रखी थी। वहाँ पर चीन का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था, जो कि वहाँ की जनता को नहीं चाहिए था। तो जनता इसलिए बहुत उग्र हो गई है और अब तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है नेपाल। 100% तख्ता पलट हो जाएगा वहाँ पर फिलहाल। लेकिन जो सरकार ने हिंसा का जो साथ अपनाया है और ये कहा है कि आप गोलीबारी कर सकते हैं, वहाँ की प्रशासन, वहाँ की पुलिस को ये ऑर्डर दे दिया गया है, उसे कैसे देखते हैं आप? वो गलत है। गोलीबारी, खैर हिंसा तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बट अब केपी शर्मा को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि अब जो भी आगे जनता तय करती है किसको बनना है पीएम, उसको बनना चाहिए, बट ये हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब हम देख सकते हैं कि जो भारत की जनता है, या कह सकते हैं कि जो लखनऊ की जनता है, उनका यही मानना है कि सोशल मीडिया बैन करना ये सही फैसला नहीं है। अगर आपको कोई चीजें नहीं पसंद है तो वो आपके अंडर में आता है, आप उस पर बैन लगा सकते हैं। पर पूरी तरीके से अगर आप 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करते हैं तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा, और वही असर नेपाल में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि नेपाल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, वो ये समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के बाद क्या चौथा नंबर नेपाल का हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि वहां की जनता इस वक्त काफी आक्रोश में, और सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग हैं जो नेपाल सरकार से नाराज है, क्योंकि सरकार ने
बिन बताए अचानक से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है, जिसका यूज आजकल दुनिया में काफी ज्यादा होता है। उसी के जरिए लोग बड़ी बड़ी चीजों तक पहुंचते हैं, जो कुछ भी बदलाव दुनिया में हो रहा है उस तक पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त सरकार ने यह फैसला लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।